जिंदाबाद जिंदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी जिंदाबाद जिंदाबाद होश में आओ होश में आओ प्रशासन होश में आओ होश में आओ प्रशासन होश में आओ होश में आओ मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद केवल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072 42906। अपने घर को बेटर बनाओ। बीती 17 मई को अधिवक्ताओं के चैम्बर पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद प्रदेश के अधिवक्ताओं में उबाल है। अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है, लखनऊ में जमकर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, अधिवक्ताओं के चैम्बर पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं में उबाल है। आज 18 मई को क्या कुछ हाल है प्रदेश के विभिन्न जिलों का, किन किन जिलों में प्रदर्शन हुआ है, और सबसे सर बड़ी जो बात है, लखनऊ में सर कैसा प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि वही कार्रवाई हुई थी। ये बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि आई इंडिया ने पहले ही इस बात की खबर दी थी कि सोमवार को जो है वकील उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। चूंकि जो कार्रवाई थी वो रविवार को अंजाम दी गई थी, इस वजह से अधिवक्ता उस दिन नहीं थे उतनी तादाद में। जो अधिवक्ताओं को जानकारी मिली कि उनके चैम्बरों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्थरबाजी होने के बाद लाठीचार्ज हुआ और उसी समय अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, उसे भी पुलिस ने बंद करा दिया। तो बड़ा माहौल गर्म देखने को लखनऊ में रविवार को मिला था। इसके बाद यह तय था कि सोमवार को उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं थी। हालांकि जो खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के करीब 25 ऐसे जनपद हैं जहां पर कार्य बहिष्कार पर वकील चले गए हैं। कुछ जिलों में ज्ञापन सौंपे गए हैं, उबाल उनमें है। चूंकि राजधानी लखनऊ में पुराने हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के बाहर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत वकीलों के करीब 240 चैम्बरों पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद ये माहौल पैदा हुआ। उस दौरान हिंसक झड़प हुई थी, कई वकील घायल हुए थे, पुलिस वालों को भी चोटें आई थी। तो उसके बाद ये तय था कि ये बवाल होगा। वकीलों का कहना था कि हाई कोर्ट ने सिर्फ 72 दुकानों के लिए ध्वस्तीकरण के लिए कहा था, लेकिन 240 चैम्बरों पर बुलडोजर की कार्रवाई चला दी गई। पुलिस प्रशासन का कहना था कि हाई कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। वकीलों का कहना था कि उन्हें प्रॉपर नोटिस नहीं दी गई, जबकि पुलिस का कहना था कि नोटिस चस्पा की गई थी। तो अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपने ढंग से उनको बात कहनी थी, लेकिन वकील इसको लेकर बेहद आक्रोशित इस बात को लेकर हैं। एक तो रविवार को अंजाम दी गई कार्रवाई, दूसरी जो कई दशकों से वहां बैठकर अपना रोजी रोजगार चला रहे थे, पूरा उनका खानदान वकालत पेशे में था और उन्हें बचा पाना अपना चैम्बर मुश्किल हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि ये जो कार्रवाई थी वो जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी, लेकिन पुलिस का बड़ा बल जिस तरीके से पहुंचा रविवार को और उसकी मौजूदगी में 10-10 बुलडोजर से कार्रवाई की गई, तो वो उनका जो चैम्बर ध्वस्तीकरण हुआ, जिसे
अवैध चैम्बर बता करके ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उससे कहीं न कहीं वकीलों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश को लेकर इस कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने कार्य बहिष्कार का राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है और ये राज्यव्यापी आंदोलन अभी चलेगा, ऐसा वकीलों ने कहा है। विवाद और विरोध प्रदर्शन के मुख्य बिंदु जो हैं वो बुलडोजर एक्शन ही है। हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने ये जो पुराना हाई कोर्ट और स्वास्थ्य भवन चौराहा है उसके पास जो फुटपाथ और नालियों पर बने लगभग 240 वकीलों के चैम्बरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की थी। उसी दौरान हिंसक झड़कें और लाठीचार्ज भी देखने को मिला था, जिसके वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। आज आपने पूछा कि लखनऊ में क्या हाल है, वकीलों का प्रदर्शन कैसा हुआ, तो आपको बता दें जो अभी की जानकारी है उसके मुताबिक वकीलों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में अधिवक्ता जो है स्वास्थ्य भवन चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शन किए और फिर नगर निगम की कार्रवाई व पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जो ये प्रदर्शन कर रहे थे, काला दिवस मना करके वकील प्रदर्शन कर रहे थे और फिर वकीलों का एक जत्था पहुंचता है डीएम ऑफिस, जहां पर वो बंद कराता हुआ दिखाई दिया। डीएम ऑफिस को बंद कराते हुए वकील जो प्रदर्शनकारी थे वो दिखाई दिए, उसके वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो जो कलेक्ट्रेट था वहां पर उस परिसर में घूम घूम कर अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय को बंद कराया, उसके वीडियो आप देख सकते हैं। पुलिस के खिलाफ अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और सेंट्रल बार ने 3 दिन कामकाज बंद करने का आदेश यानी कल ही निर्णय लिया था, जिसके बाद आज पहला दिन है अधिवक्ताओं का जो रोड पर उतरे हुए थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद एक बड़ी बैठक बुलाई है, उस बैठक में बहुत कुछ निर्णय लिया जाना है। उससे पहले हम सुना देते हैं आपको कि सीतापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अच्छे सहाय जो जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा सुन लेते हैं। देखिए, जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जो निहत्थे वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ है, वो गलत हुआ। वो बात संवाद से भी हो सकती थी, ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करी जा सकती है। हम लोग न्याय का अंग हैं और हम लोग न्याय दिलाने के लिए धूप में बैठते हैं काले कपड़ों में जाके, जबकि गर्मी होने के बावजूद भी। उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा जाति की गई है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और इस संबंध में हम लोगों ने यही ज्ञापन दिया कि उन अधिकारियों के विरुद्ध, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए और न्यायिक जांच होकर उनके खिलाफ उनको वो दिया जाए। देखिए नोटिस दी जा चुकी, नो डाउट। नोटिस तो एज़ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर के 72 लोगों को थी, पर आप जमी 240 कर दिए गए। 72 का था, 72 के ही हिसाब था जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो था। 72 के लिए तो हम लोग भी उसकी चीज़ है कि वो अवैध घोषित हो चुके थे, तो 72 तो मान रहे हैं क्योंकि उसमें PIL लाई थी। बट 240 को ठीक सारे उन अधिवक्ताओं को आपने प्रताड़ित कर दिया जो ऑलरेडी बहुत सालों 32 सालों से वहाँ बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपने, उनकी रोजी रोटी आपने छीन ली। हमारे पास जगह नहीं है, या तो शासन प्रशासन जगह की व्यवस्था कराए हम लोग को बैठने के लिए अंदर, जिससे कि हम अपना न्यायिक कार्य कर सकें। रोजी रोटी तो वकीलों की जो भी है इस न्यायिक व्यवस्था में ही तो है। हम लोगों को न्याय दिलवाते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ये कृत्य उनका निंदनीय और घोर उसका बरतना किया जाता है। मुआवजे की जो भी वकीलों के चैम्बर अवैध आपने तोड़े हैं, उसमें लाठीचार्ज किया हो, तो उनको पुनः स्थापित किया जाए और 10-10 लाख रुपए वकीलों को दिया जाए, क्योंकि वो इलाज अपना करा रहे हो। क्योंकि वकीलों के इलाज के लिए कहाँ से पैसा आएगा? जब आपने उसका जरिया ही ख़त्म कर दिया बैठने का, तो कहाँ से उसके पास आएगा? देखिए, ऐसा है कि आजकल AI का ज़माना है, कौन चीज़ किसकी तरफ से दिखा रहा है। जो अपने पक्ष दिखा रहा है वो अपना दिखा रहा है, हम तो दिखा नहीं पा रहे हैं। प्रशासन को जो काम करना उसने कर डाला। AI में सब चीज़ फिक्स हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। तो AI के ज़माने में ये नहीं कह सकते, जो जिसने विजुअली देखा होगा, जो चुड़ैल है वो तो दिख रहा है ना आपको, चुड़ैल तो दिख रहे हैं ना टूटे हुए, तो वो तो सही है। अब आप उस बात को सही करने के लिए आप दिखाते हैं कि हमने पत्थर फेंके हैं। पत्थर वकील को ड्रेस में तो है नहीं बेचारा, जो ड्रेस में कोई दिखा हो तो बताएं आप। AI है तो AI में सब कुछ दिखा सकते हैं आप, वो तो आपको अपने बात सिद्ध करने की हमने सही काम किया है तो गलत काम ना, इसकी निंदा की जाती है।
तो देखिए, सीतापुर और मिश्रिक और तमाम बार एसोसिएशन में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ है और बाकायदा वहां पर जो है ज्ञापन सौंपे गए हैं। आपको बता दें कि न्यायिक कार्य से कई जनपदों में अधिवक्ता जो है आज विरत रहे, यानी बहिष्कार का ऐलान किया है। जिसके बाद अगर बात करें बांदा, बरेली, देवरिया, वाराणसी समेत पश्चिम के करीब 25 ऐसे जिले हैं जहां अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार अपना आज से शुरू कर दिया है और ये कार्य बहिष्कार कल यानी मंगलवार को भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि 20 मई को अब बार एसोसिएशन ने 20 मई को जिला स्तरीय पदाधिकारियों का आह्वान किया गया है, यानी अभी ये बैठक जो होगी इसमें बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। क्या निर्णय होगा? इस बीच खबर ये आ रही है प्रियांशु कि लखनऊ में अधिवक्ताओं ने काला दिवस तो मनाया ही, और जो मना रहे हैं काला दिवस, कचहरी से सारे पुलिस कर्मियों को उन्होंने हटा दिए हैं। पूरा परिसर खाकी से मुक्त दिखाई दे रहा है, यानी अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर को खाकी से मुक्त कर दिया है, उनको बाहर कर दिया है। कचहरी परिसर में सुबह से ही सेंट्रल बार एसोसिएशन के कार्यालय पर अधिवक्ताओं का जमावाड़ा देखने को मिला और अब खाकी मुक्त सुरक्षा कर दी गई है। तो ये नाराजगी अधिवक्ताओं में है। कहीं ना कहीं प्रशासन का कहना है कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया है, उन्होंने जो नोटिस थी वो प्रॉपर नोटिस तामीला कराई और उसके बाद ये कार्रवाई की। जब नहीं हटाया तब उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया, जबकि अधिवक्ताओं का कहना है कि रविवार का दिन इसीलिए चुना कार्रवाई करने वालों ने और उन्हें नोटिस नहीं दी गई। अब ऐसे में आपने देखा था कि एक अधिवक्ता अंदर ही अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस वालों ने ही बचाया और एक अधिवक्ता वहीं पर बेहोश होकर एक समान अचेत अवस्था में गिर पड़ा था और दर्द से चीखने लगा था। तो ऐसे अधिवक्ताओं को लग रहा है उनका भविष्य क्या होगा, वो कैसे अपना परिवार जियाएंगे, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अगर कार्रवाई हो रही थी तो इनको विश्वास में लेकर इनके लिए भी सोचा गया होता, ये अधिवक्ताओं की मांग है। फिलहाल अब तो पुलिस प्रशासन जिन्होंने लाठीचार्ज किया, जिन्होंने कार्रवाई की, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की जिद पर ये अड़ गए हैं अधिवक्ता। अब ये मामला देखना होगा बड़ा होगा या फिर किसी स्तर पर जाकर के निपट जाएगा, ये फिलहाल भविष्य बताएगा। लेकिन कार्य बहिष्कार पर अधिवक्ता रहते हुए काला दिवस मना रहे हैं और 20 मई को जो बैठक आहूत की गई है उस दिन क्या कुछ होगा, उस दिन क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा लखनऊ में, ये देखना रहेगा। जी बिल्कुल। तो पुराने हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के बाहर जो है अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद यूपी के अधिवक्ताओं में उबाल है, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में 25 जिलों में कार्य बहिष्कार कर काला दिवस के रूप में मनाया है और जो सबसे ज्यादा प्रदर्शन की खबरें आई हैं वो राजधानी लखनऊ से आई हैं, क्योंकि वहीं पर ये इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। 240 जो है चैम्बर्स को जो है बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया, डीएम ऑफिस के अंदर जाकर नारेबाजी की और यहां तक कि जो है डीएम ऑफिस भी बंद कर दिया है और लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर, उनके निर्देश पर 3 दिन कामकाज बंद करने का ऐलान किया है अधिवक्ताओं ने। और सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि अधिवक्ताओं ने जो सिविल कोर्ट है उसके परिसर से खाकी को हटा दिया है, यानी खाकी मुक्त परिसर कर दिया है। तो फिलहाल देखना होगा कि अधिवक्ताओं की जो मांग है, जो कार्रवाई हुई है, उस पर क्या कार्रवाई होती है, कैसे इनका गुस्सा शांत होता है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।